नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड में उदार मन से योगदान करने के लिए लोगों की सराहना की। राज्य में 10 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हुआ। 64 नामांकन रद्द किए गए। मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा समेत राज्य के विभिन्न भागों में अगले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। और जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का हृदय गति रुक जाने से नई दिल्ली स्थित एम्स में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अनेक गणमान्य लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड की ट्रस्टी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पीएम केयर्स फंड में उदार मन से योगदान करने के लिए लोगों की सराहना की है। बैठक में पीएम केयर्स फंड द्वारा 4,345 बच्चों की मदद कर रही पीएम केयर्स योजना और इस कोष के विभिन्न प्रयासों के बारे में चर्चा की गई। ट्रस्टियों ने देश में कठिन समय में इस कोष की उल्लेखनीय भूमिका की भी सराहना की। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड को पूरे मन से समर्थन देने पर देशवासियों का आभार व्यक्त किया। चर्चा में कहा गया है कि पीएम केयर्स आपात स्थिति में प्रभावी भूमिका निभाता है। इसके लिए राहत सहायता देने के साथ ही पीएम केयर्स रोकथाम और क्षमता बनाने के उपाय भी करता है। बैठक में पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी भाग लिया। फंड के नवीन नियुक्त ट्रस्टियों में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा और टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेटस रतन टाटा ने भी बैठक में भाग लिया। ट्रस्ट ने यह भी फैसला किया कि पीएम केयर्स फंड के परामर्श बोर्ड में जानी मानी हस्तियों को शामिल किया जाएगा। इनमें भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखाकार राजीव महर्षि, इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति और टेक फॉर इंडिया के सह संस्थापक इंडिकोर तथा पीरामल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ आनंद शाह भी शामिल हैं। राज्य में 10 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच आज समाप्त हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आवश्यक कागजों के नहीं जमा करने और नामांकन पत्र में सभी कॉलम सही नहीं भरे जाने के कारण अभी तक 64 नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। कल से 24 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। अंतिम रूप से उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन और चुनाव चिन्ह का आवंटन 25 सितंबर को होगा। प्रथम चरण में 10 अक्टूबर को मतदान होगा और 12 अक्टूबर को मतों की गिनती की जाएगी। इस चरण के लिए 37 जिलों में 156 नगर निकायों में चुनाव होना है। इनमें 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायत शामिल हैं। इधर 20 अक्टूबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवार 24 सितंबर तक पर्चा दाखिल कर सकते हैं। दूसरे चरण की मतगणना 22 अक्टूबर को होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को सीमांचल की धरती से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी है। श्री प्रसाद ने दावा किया कि पूर्णिया और किशनगंज में होने वाली पार्टी की जनभावना रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की नीतियों और संकल्पों को लेकर देश भर में गजब का उत्साह है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जनभावना रैली को लेकर किशनगंज जिला प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। आज पूर्णिया क्षेत्र के आईजी सुरेश चौधरी ने एमजीएम कॉलेज समेत जिले के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया।
दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन और गया जंक्शन के बीच सासाराम के समीप कुम्हऊ स्टेशन पर आज सुबह एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालगाड़ी के 20 डब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण इस डीडीयू गया रूट पर ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अभी तक 14 वैगन को पटरियों से हटा लिया गया है और मौके पर बचे हुए मलबे को हटाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि लंबी दूरी की कई ट्रेनों को डीडीयू पटना झाझा के रास्ते चलाया जा रहा है, जबकि कई रेलगाड़ियों को आज और कल रद्द कर दिया गया है। पटना भभुआ रोड इंटरसिटी एक्सप्रेस गया डीडीयू पैसेंजर स्पेशल आज रद्द रहेगी। वहीं भभुआ रोड पटना इंटरसिटी नई दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस और वाराणसी राजगीर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस कल रद्द रहेगी। इधर रेल परिचालन बाधित होने से गया जंक्शन सहित विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यात्री हेल्पलाइन नंबर 7070096337 और 7007006327 डायल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का आज सुबह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। पिछले महीने दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजू श्रीवास्तव के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हास्य और सकारात्मकता के साथ लोगों के जीवन को रोशन किया है। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर गहरा दुख जताया है। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लोकसभा सांसद और फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी ने कहा कि राजू श्रीवास्तव अपने हास्य और व्यंग्य के माध्यम से लोगों के बीच हमेशा रहेंगे। उन्होंने राजू श्रीवास्तव की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला पेश करते हुए स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आजादी के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में बताता है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे जन सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार लाने वाली महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में। आजादी के बाद भारत सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की जिनसे न सिर्फ भारतीय नागरिकों की वित्तीय स्थिति में सुधार आया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन योजनाओं में शामिल हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना, रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना शुरू की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
अधिनियम 2005 श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का उपाय है, जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। केंद्र सरकार अब गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनरेगा के कामों का उपयोग इस तरह से करने का प्रयास कर रही है कि किसानों को भी इससे आय मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सुधार की गति को तेज करने और लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2014 खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन विशेष रूप से वित्तीय सेवाओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर की थी। भारत की आजादी के बाद गरीब से गरीब की व्यक्ति का देश की आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसने फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक नया विश्वास पैदा किया है और एक नई दिशा का संकेत दिया है। देश का गरीब जीरो बैलेंस अकाउंट खुलने के बावजूद भी 14,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करता है। इससे बड़ी गरीबों की अमीरी नहीं हो सकती। अगर इसको एक हम ताकत समझे और ये जो उनके संस्कार हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक भूमिका है, जो उनके मन के आदर्श हैं, ये भी राष्ट्र की एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं। हमें उसको नर्चर करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। 22 जनवरी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। राज्य में मानसून की सक्रियता के कारण विभिन्न स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक हरि नारायण ने बताया कि आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा समेत राज्य के विभिन्न भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम वर्षा की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन एवं वज्रपात के साथ उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों पर और शेष बिहार के 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। साथ ही उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भागों के जिलों में सतह पर हवा की गति 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान भोजपुर के तरारी में सबसे अधिक 46.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। वहीं औरंगाबाद के दाऊद नगर में 45.8 मिलीमीटर और नवादा के कौवाकोल में 36.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा के कारण जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा के जलस्तर बक्सर, पटना के दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह, मुंगेर, भागलपुर समेत विभिन्न स्थानों पर बढ़ा है। इधर घाघरा नदी का जलस्तर सिवान के दरौली में खतरे के निशान से करीब 32 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। बागमती नदी का जलस्तर बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान को पार कर गया है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत सिरारी पुलिस चौकी के वर्मा गांव में बिजली के तार की चपेट में आकर एक किसान की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड में उदार मन से योगदान करने के लिए लोगों की सराहना की। राज्य में 10 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हुआ, 64 नामांकन रद्द किए गए। मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा समेत राज्य के विभिन्न भागों में अगले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। और जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का हृदय गति रुक जाने से नई दिल्ली स्थित एम्स में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अनेक गणमान्य लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।